नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू चैनल, जहां हर रोज़ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तथा वीडियो के अंत में 40 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ 9th, 10th तथा 12th के लिए एमसीक्यूज़ आधारित प्रश्न कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा शरीर कोई साधारण चीज़ नहीं है। हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, डरते हैं, ये सब अपने आप नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अब सोचिए, अगर दिमाग हाथ को बोले ही नहीं कि गर्म चीज़ है तो हाथ जलेगा या नहीं? जाहिर सी बात है, जलेगा। इसलिए शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र बहुत तेज होता है। जैसे ही संदेश मिला तुरंत काम शुरू। और जहाँ लंबा असर चाहिए वहाँ हार्मोन काम करते हैं। हार्मोन धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। पौधों में दिमाग नहीं होता, फिर भी वे रोशनी की तरफ झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी हार्मोन होते हैं। यही वजह है कि नियंत्रण और समन्वय जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, लेकिन यह मशीन अपने आप काम नहीं करती है। कभी हम चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी डरते हैं। इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वयित करने का काम नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र करता है। ठीक है, मतलब इन सब क्रियाओं को करने के लिए एक तंत्र हमारे शरीर में विकसित है जिसे हम लोग कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों पड़ती है? मानव शरीर में अनेक अंग एक साथ कार्य करते हैं। यदि उनमें तालमेल ना हो तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और एक होता है हार्मोनल तंत्र, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम क्या है। तंत्रिका तंत्र शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यह तंत्र विद्युत संकेतों के द्वारा बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग, मतलब तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं। तो पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु और तीसरा है तंत्रिकाएं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में 3 भाग आते हैं। पहला आपका है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु और तीसरा है तंत्रिकाएं। अब इन चीज़ों को अलग अलग करके हम लोग समझते हैं कि मस्तिष्क के भाग। ठीक है, मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। इसका काम क्या है? सोचने, याद करने और निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? तो ये प्रमस्तिष्क करता है। अब देखते हैं अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। इसका काम क्या है? इसका काम है संतुलन और शरीर के गतिविधियों का नियंत्रण। ठीक है, संतुलन और नियंत्रण करता है गतिविधियों को। ठीक है, अब देखते हैं मेडुला का काम क्या है? हृदय गति, श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो क्रियाएं पर हमारा वश नहीं हो। ठीक है, अब धड़कन है, दिल का धड़कना, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप होता है। इसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। श्वसन मतलब कि जो श्वसन होता है, हम लोग सांस लेते हैं, वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप ही हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला करता है। ठीक है, अब आता है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, किसी आकस्मिक स्थिति में होने वाली त्वरित क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब अपने आप आकस्मिक, मतलब अचानक त्वरित गति से होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे में गर्म वस्तु को छूते ही हाथ खींच लेना। एग्जाम्पल में यदि गर्म वस्तु को हम छू दें तो हाथ तुरंत खींच लेते हैं। ठीक है, ये अपने आप होता है। इस क्रिया में मेरुरज्जु मुख्य भूमिका निभाती है। मतलब इस काम को कौन करता है? तो मेरुरज्जु। ठीक है, अब देखते हैं कि हार्मोनल तंत्र क्या है। ठीक है, हार्मोनल रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त में स्रावित करती है। मतलब हार्मोन क्या है? एक अंतःस्रावी तंत्र द्वारा एक लिक्विड फॉर्म में निकाला जाता है जिसको खून में मिला दिया जाता है, और खून क्या करता है? सभी शरीर में इसको पहुंचाता है। मुख्य हार्मोन
और इसके कार्य, मुख्य हार्मोन कौन कौन है और इसके कार्य क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे है थायरोक्सिन, चयापचय नियंत्रित करता है। ठीक है, थायरोक्सिन का काम क्या है, चयापचय क्रिया, टूट फूट की क्रिया को ये नियंत्रित करता है। शरीर में जो भी टूट फूट की क्रिया होती है उसको ये नियंत्रित करता है। कौन, थायरोक्सिन। अब के बाद आता है इंसुलिन, रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, मतलब खून में शर्करा की मात्रा, चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो शुगर का रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एड्रेनलिन, आपातकालीन स्थिति में सहायता, मतलब आपातकालीन करने का मतलब कभी हम लोग को डर लग रहा है, मतलब ऐसा स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में ये वाला एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है हमारे शरीर के अंदर। अब देखते हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये तो हम लोग के शरीर में था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में होती है। अब देखते हैं पौधों में भी नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है, वो कैसे होती है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, जैसे इंसान में तंत्रिका तंत्र होता है वैसे पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो ये लोग कैसे अपना नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे वे हार्मोन और वृद्धि गतियों द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब वे हार्मोन स्रावित करते हैं और ये वृद्धि के द्वारा अपना समन्वयित करते हैं उसको। जैसे में आपका प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। देखो, प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कि यदि जिस तरफ धूप उसको मिल रहा है उसी तरफ पौधा बढ़ने लगता है। अब कभी आप लोग देखे होंगे, यदि खिड़की के बगल में अगर आप लोग कोई पौधा रख दें तो क्या होता है, जिधर से धूप आता है उधर ही पौधा निकलने लगती है। ठीक है, अब एक आता है दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व के तरफ, मतलब जड़ जैसे किधर भागता है, जड़, पौधे का जड़ धरती की ओर भागता है, मतलब नीचे की ओर, गुरुत्व की ओर भागता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो ये भी एक समन्वय की क्रिया है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष है कि नियंत्रण एवं समन्वय के बिना शरीर का सुचारू संचालन संभव नहीं है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र तेज होता है जबकि हार्मोनल तंत्र धीमा लेकिन अस्थायी प्रभाव वाला होता है। ठीक है, मतलब शरीर को समन्वयित करने के लिए दो प्रकार के तंत्र काम करते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र तेज गति से होता है, जैसे हाथ जल गया तुरंत हाथ खींच लेते हैं। ठीक है, ये तुरंत काम होता है, त्वरित गति से होता है। और हार्मोनल तंत्र क्या होता है, जैसे हमको गुस्सा आ गया तो पहले हार्मोन निकलेगा, तब उसके बाद हमको गुस्सा आएगा। ठीक है, हमको डर लग रहा है तो उसके लिए हार्मोन निकलेगा। ठीक है, उसको संकेत पूरे बॉडी में वो फैलेगा खून के माध्यम से, तब जाकर हमको संकेत मिलेगा कि हाँ हमको डर लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत धीमा गति से काम करता है। तो ये था चैप्टर 7 का नियंत्रण एवं समन्वय का सारांश। ठीक है, अब हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ NCERT बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं 9th 10th और 12th के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनुष्यों में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। बताइए कौन करता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। अगला सवाल है आपका कि न्यूरॉन का कार्य क्या है। ठीक है, न्यूरॉन का कार्य क्या है। ठीक है, भोजन का पचाना, संदेशों का संचरण, रक्त बनाना, हार्मोन बनाना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये संदेशों को पहुंचाना, ये न्यूरॉन का काम है। अगला सवाल आपका है कि न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा क्या होती है। न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा क्या होती है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा एक्सॉन। ठीक है, ये डिटेल में जब वीडियो को हम देखेंगे, डिटेल में जब चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे एक्सॉन क्या होता है। ठीक है, यदि आपको डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या कहलाता है। न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सिनेप्स। ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल है कि रिफ्लेक्स क्रिया कहाँ नियंत्रित होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स की क्रिया आपका सी आंसर है मेरुरज्जु में नियंत्रित होती है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिफ्लेक्स की क्रिया का लाभ क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि रिफ्लेक्स की क्रिया का लाभ क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये अचानक खतरों से बचना। ठीक है, अचानक कोई खतरा आ जाए, हाथ जल गया, ठीक है, कहीं चोट लग गया तो अचानक हम लोग हाथ खींच लेते हैं, तो रिफ्लेक्स की क्रिया का यही लाभ है कि अचानक खतरों से हम लोग बचते हैं। ठीक है, अगला सवाल कि मानव मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है।
मानव मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, खोपड़ी। खोपड़ी क्या करता है? मानव के दिमाग की रक्षा करता है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क की बाहरी परत क्या कहलाती है? मस्तिष्क जो दिमाग की बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। याद रखेंगे इसको, मस्तिष्क की बाहरी जो परत होती है उसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अगला सवाल है आपका, शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ये अनुमस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम ये शरीर का नियंत्रण करता है। अगला सवाल है आपका कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया मतलब जो अपने आप होता है उस क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन हो जाएगा आपका मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला करता है। अगला सवाल है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। अगला सवाल है कि पौधों में समन्वय किससे होता है? पौधे जो समन्वय की क्रिया करते हैं वो किससे होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोनों के द्वारा। ठीक है, और हम लोगों के शरीर में क्या होता है? हार्मोन और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं। और पौधों में तो दिमाग होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं? हार्मोन के द्वारा इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, ऑक्सीन पौधों में क्या उत्पन्न करता है? ठीक है, ऑक्सीन एक हार्मोन है जो पौधों में क्या उत्पन्न करता है? तो ये तना को बढ़ाता है। ठीक है, ऑक्सीन एक हार्मोन है जो तना को बढ़ाने में मदद करता है। ये सब चीज़ हम याद करते जाएंगे। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट किससे संबंधित है? ट्रॉपिक मूवमेंट किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाहरी उत्तेजना से। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? बाहरी उत्तेजना से संबंधित है। अगला सवाल है आपका 15 नंबर सवाल कि प्रकाश की ओर झुकाव किसका उदाहरण है? ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश की ओर झुकाव किसका उदाहरण है, तो बताइए क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाश की ओर जब कोई पेड़ पौधा झुकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन हिंदी में भी बोलते हैं इसको, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि जड़ का गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या कहलाता है बताइए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर लाइट की तरफ बढ़ेगा, सूर्य की तरफ प्रकाश की तरफ बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। और गुरुत्व की तरफ मतलब जड़ की ओर बढ़ता है, जड़ जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म हम लोग कहते हैं। ठीक है, जियोट्रोपिज्म याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर का रासायनिक समन्वय कौन करता है? ठीक है, तो रासायनिक समन्वय का काम कौन करता है बताइए? तो हम लोग देख चुके हैं कि हार्मोन रासायनिक समन्वय का काम करता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन कौन बनाता है? ठीक है, इंसुलिन कौन बनाता है? ठीक है, इंसुलिन कौन बनाता है? तो बताइए कौन बनाता है? तो इंसुलिन बनाने का काम करता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय एक शरीर का अंग है जो इंसुलिन बनाने का काम करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हम लोगों ने देखा था चैप्टर में जो समरी जब पढ़ रहे थे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह यानी कि चीनी रोग भी इसको बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं हम लोग, ये रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 की थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये गले में स्थित होता है। थायराइड जो ग्रंथि है गले में होता है। देखिए ना, कभी कभी थायराइड में अगर कोई बीमारी है तो क्या होता है? गला के ऊपर सूज जाता है। ठीक है, गलसोत हो जाता है, उसको हम लोग अपने भाषा में गलसोत भी बोलते हैं उसको। तो ये थायराइड ग्रंथि के सूजन के कारण ये रोग हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन बनाता है उसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन बहुत जरूरी है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? तो आयोडीन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एड्रीनालिन कब बनता है? तो एड्रीनालिन कब बनता है? तो आंसर आपका हो जाएगा डर या तनाव के समय। जब हम लोग डर जाते हैं या टेंशन किसी बात को लेकर के हो जाता है तो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन बनता है। ठीक है, अगला सवाल है कि एड्रीनालिन का प्रभाव क्या है? अगला सवाल है कि एड्रीनालिन का प्रभाव क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये हृदय गति का बढ़ना। जब एड्रीनालिन हार्मोन हमारे शरीर में स्राव होता है तो जो हार्ट बीट जो है, हृदय की गति जो है, हार्ट बीट तेज हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 की पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल,
पौधों में नास्टिक गति कैसी होती है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बिना दिशा वाली, ठीक है, बिना दिशा वाली। पौधों में नास्टिक गति कैसी होती है, तो बिना दिशा वाली होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 की स्पर्श की प्रतिक्रिया कौन सी गति है। स्पर्श की प्रतिक्रिया कौन सी गति है, तो आंसर हो जाएगा आपका थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। मतलब स्पर्श करने से जब गति हो जाए, जैसे छुई मुई का जो पौधा है उसमें उसको छूते ही मुरझा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम लोग, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। और जब प्रकाश की ओर गति है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। जब इसको छूने के बाद प्रतिक्रिया है तो क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि मस्तिष्क के किस भाग से सोचने समझने की क्षमता होती है। मस्तिष्क के किस भाग से सोचने समझने की क्षमता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम से सोचने समझने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका कि पौधों में तंत्रिका तंत्र क्यों नहीं होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र क्यों नहीं होता है, तो आंसर इसका आसान है, क्या होगा आंसर बताइए, सी। उनमें उत्तेजना का संचार रासायनिक होता है, ठीक है। उत्तेजना का संचार कैसा रासायनिक होता है, हार्मोन के माध्यम से होता है। अगला सवाल है कि न्यूरॉन में संदेश, ये न्यूरॉन में संदेश किस रूप में चलता है, ठीक है। तो न्यूरॉन में संदेश चलता है आपका विद्युत रूप में, ठीक है। विद्युत उत्पादन होता है, हमारे शरीर में भी विद्युत उत्पादन होता है जो न्यूरॉन के संदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि रासायनिक संदेश वाहक क्या कहलाते हैं। जो रासायनिक संदेश वाहक हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या बताइए, हार्मोन कहते हैं। रासायनिक जो संदेश वाहक हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फोटोट्रोपिज्म का मुख्य कारण कौन सा हार्मोन है। जो फोटोट्रोपिज्म होता है मतलब प्रकाश की तरफ पौधे बढ़ते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा क्या, मतलब उसका कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण फोटोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि पौधों की बेल का सहारे, हाँ क्या है, पौधों के बेल का सहारे की ओर लिपटना किसका उदाहरण है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये थिग्मोट्रोपिज्म, क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अगला सवाल है कि पशुओं में तुरंत प्रतिक्रिया किससे होती है, मतलब तुरंत कोई क्रिया कैसे होती है, तो किससे होती है, आपका आंसर हो जाएगा ये तंत्रिका तंत्र की मदद से तुरंत प्रतिक्रिया हम लोग कर पाते हैं। अगला सवाल है कि कोशिका में समन्वयक कौन है। कोशिका में समन्वयक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नाभिक। कोशिका में नाभिक समन्वय का काम करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 संतुलन बिगड़ना किस भाग की खराबी से होता है। संतुलन किस भाग की खराबी से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सेरिबेलम, क्या हो जाएगा आंसर, सेरिबेलम, यानी कि ये अनुमस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अगला सवाल है, इसको सेरिबेलम याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलन कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। अगला सवाल है कि रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है। रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, एड्रीनलिन। रक्तचाप को यानी कि हृदय की गति को भी बढ़ाता है और रक्तचाप को भी बढ़ाता है, ठीक है। अगला सवाल है पौधों में गति का कारण क्या है, ठीक है। तो पौधों में गति का कारण क्या है, टर्गर परिवर्तन, ठीक है। पौधों में गति का कारण क्या है, टर्गर परिवर्तन। अगला सवाल है कि मस्तिष्क को कौन सा द्रव सुरक्षा देता है। एक द्रव होता है जो मस्तिष्क को सुरक्षा देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, इसको याद रखेंगे, क्या मस्तिष्क को सुरक्षा देता है कौन, हाँ ये सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक है। नाम थोड़ा उल्टा लग रहा है लेकिन इसको याद रखेंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि न्यूरॉन की सबसे छोटी शाखा क्या है। न्यूरॉन की सबसे छोटी शाखा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेंड्रॉइड न्यूरॉन की सबसे छोटी शाखा है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ आ गया, ये तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे तेज कौन सा करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। तो ये था आज का 40 इम्पॉर्टेंट MCQ। 40 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि आपको इन सब 40 MCQs का PDF चाहिए तो कमेंट में इसका लिंक दे दिया जाएगा।
मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, चलते हैं।